हेलो, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो करण कुंद्रा साहब भी बच्चन साहब के साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं 11 अक्टूबर। करण मुझे बहुत ही पसंद हैं। वो भी जानते हैं कि मैं उनको बहुत पसंद करता हूं और बहुत ही रिफाइंड पर्सनैलिटी है करण की। कहने को ये एक मीडिया सेंसेशन है, कहने को ये एक इंटरनेट सेंसेशन है, कहने को ये एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, बहुत ही अच्छे ये एंकर हैं। सेलिब्रिटी जो रियलिटी शोज़ होते हैं उसके ये चैम्पियन हैं। ये सारी चीज़ें इनके साथ में जुड़ी हुई हैं, लेकिन पर्सनली जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, आई थिंक ही इज़ अ वेरी फाइन ह्यूमन बीइंग। बहुत ही डाउन टू अर्थ है। एक भीड़ में आपको तलाश कर लेंगे और आपसे मुखातिब होंगे, आपसे मुस्कुरा के बात करेंगे, आंखों में आंखें डाल के आपसे बात करेंगे। सो ये उनकी क्वालिटी मुझे बहुत पसंद आती है और मैं उनको काफ़ी सालों से मैं उनको जानता हूँ, लेकिन ये कि स्पेशली आई थिंक बिग बॉस के अराउंड जो उनके अराउंड जो हाइप जिस तरीके का हुआ था वो एक्स्ट्रॉर्डनरी था। उसके बाद से मेरे कुछ उनसे इंटरेक्शंस जो रहे हैं, मैंने उनको काफ़ी करीब से मैंने उनको समझने की कोशिश करी है और उनके फैंस का जो एक्साइटमेंट उनके लिए है वो मुझे बहुत ही चार्म करता है, मुझे बहुत ही अपील करता है। द वे हिज फैंस दे रियली रूट फॉर हिम, दे रियली वैल्यू हिम। मुझे लगता है कि आज बर्थडे है करण की, और करण काफ़ी सालों से काफ़ी काम कर रहे हैं। फिल्में भी करी हैं, सीरियल्स भी करे हैं, ओटीटी शोज़ भी करे हैं, रियलिटी शोज़ भी करे हैं, एंकरिंग भी करी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दैट जो करण कुंद्रा का जो बेस्ट है वो अभी भी नहीं आया है। इट इज़ येट टू कम। एक उनके अंदर हंगर है, एक भूख उनके अंदर है अच्छा काम करने की। उसके अलावा वो अच्छे इंसान हैं, सुलझे हुए इंसान हैं। ह्यूमैनिटी को वो तरजीह देते हैं मोर देन एनीथिंग एल्स, विच इज़ अ ब्यूटीफुल आस्पेक्ट। और उसके अलावा ये जितना उनकी पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ती चली जा रही है, मुझे लगता है कि सही तरीके के उनको उनको फ़िल्म रोल्स उनको ऑफ़र होने चाहिए। सही तरीके के उनको चाहे वो टेलीविज़न शोज़ हों, चाहे रियलिटी शोज़ हों। टेलीविज़न शोज़ डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, बहुत पॉपुलर हैं। बट आई फील कि दैट देयर इज़ समथिंग दैट करण कुंद्रा कैन ऑफ़र, जो कि अब तक उन्होंने नहीं किया है। हो सकता है किसी और ने भी शायद नहीं किया हो। तो मुझे लगता है कि सर्टेन स्क्रिप्ट्स कुछ इस तरीके की लिखी जाएँ करण के लिए, जो कि उनके स्टारडम को जस्टिफ़ाई कर सकें, उनके जो टैलेंट है उसको जस्टिफ़ाई कर सकें, और एक जो उनके अंदर एक हंगर है उसको जस्टिफ़ाई कर सकें। उनका जिस तरीके का जो वर्ल्ड व्यू है, जिस तरीके के कंटेंट को वो कंज्यूम करते हैं, पसंद करते हैं, उस लिहाज का, उस लेवल का एक उनको कुछ उनको ऑफरिंग होनी चाहिए। एंड आई एम श्योर कि दैट ही विल श्योरली हिट द बॉल आउट ऑफ द पार्क। बाकी जाहिर सी बात है, तेजस्वी के साथ में उनका एक बहुत ही आई थिंक खूबसूरत सा रिश्ता है। बर्थडे भी साथ में मनाई, और बहुत कुछ कहा जाता है। आई होप कि दैट बोथ ऑफ देम दे सेटल डाउन सून। एंड बहुत ही क्यूट आई थिंक पेयर है, जो दोनों इंडिविजुअल लेवल पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और एक दूसरे से को काफ़ी आई थिंक मेरे ख्याल से एम्पावर भी करते हैं, काफ़ी एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करते हैं दोनों की शख्सियत में। सो आई होप दैट दे सेटल डाउन सून एज़ वेल। और बाकी जो बहुत सी और बातें जो होती रहती हैं, मैं उसमें नहीं जाता हूँ। मैं बहुत सी चीज़ों के बारे में मुझे पता भी नहीं होता है, ना ही मुझे दिलचस्पी है ज़्यादा गॉसिप के बारे में मालूमात हासिल करने की। मैं तो बस ये जानता हूँ कि मैं दोनों से मिला हुआ हूँ, एंड आई थिंक दैट बोथ ऑफ देम दे हैव अ फैंटास्टिक आई थिंक पेयरिंग एंड अ फैंटास्टिक केमिस्ट्री। एंड साथ में उनको पर्दे पे भी आने चाहिए, साथ में उनको शोज़ में भी आना चाहिए, और एंड ज़िंदगी में भी वो एक दूसरे के साथ में रहेंगे तो एक बहुत ही अच्छा होगा। सो वंस अगेन हैप्पी बर्थडे करण, एंड आई होप दैट you have an amazing journey ahead. And as I mentioned in the beginning, I think your best is yet to come. This is Faridun Sharia for Connect FM Canada. Stay connected.